बद्रीनाथ उपचुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया प्रचार। जोशीमठ में किया जनसभा को संबोधित। भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी के लिए की वोट की अपील। भारी बारिश से ऋषिकेश में बढ़ा गंगा का जलस्तर। गंगा सभा ने की नदी किनारे स्नान न करने की अपील। गंगा घाटों पर एसडीआरएफ तैनात। चमोली में बारिश से उफान पर नदी नाले। पिंडर नदी समेत प्राणमती का बढ़ा जलस्तर। बारिश से थराली में बहा लकड़ी का अस्थायी पुल। भारी बारिश से चारधाम यात्रा पर ब्रेक। बारिश का रेड अलर्ट को लेकर लिया फैसला। गढ़वाल कमिश्नर ने श्रद्धालुओं से कहा जहां हैं वहीं रहें। देवभूमि लाइव देख रहे हैं यहाँ पर। मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। उपचुनाव को लेकर उत्तराखंड बीजेपी ने प्रचार तेज कर दिया है। पार्टी के दिग्गज नेता प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं और इसी बीच सीएम धामी जोशीमठ दौरे पर रहे, जहां उन्होंने बद्रीनाथ विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र सिंह भंडारी के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। जनसभा के दौरान कार्यकर्ताओं ने सीएम धामी के लिए जोरदार नारे लगाए। आपको बता दें, सीएम धामी ने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी के पक्ष में वोट मांगे। जोशीमठ उपचुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री राजेंद्र सिंह भंडारी जी के लिए समर्थन और आपका आशीर्वाद लेने के लिए आप सबके बीच में उपस्थित हुआ हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार विधानसभा बद्रीनाथ के सभी हमारी माताएं बहनें, सभी हमारे बड़े बुजुर्ग, सभी हमारे हमारे नवयुवक साथी विकास की धारा को आगे बढ़ाने के लिए कमल के फूल के निशान पर मोहर लगाने जाएंगे और भारी बहुमत से राजेंद्र भंडारी जी को जिताकर विकास के रथ को आगे बढ़ाएंगे। आज मोदी जी के नेतृत्व में किस प्रकार से भारत विकास की नई गौरव गाथा लिख रहा है, पूरी दुनिया के अंदर आज भारत का किस प्रकार से मान सम्मान बढ़ रहा है और मोदी जी के नेतृत्व में आधुनिक भारत के निर्माण के साथ जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, उस विरासत को भी बढ़ावा मिल रहा है। उसके लिए हम अगर हमारे यही बद्रीनाथ जी की बात करें, देखिए बद्रीनाथ जी में एक नव निर्माण, पुनः निर्माण, एक मास्टर प्लान का काम चल रहा है। 4 धाम ऑल वेदर रोडें बनी है। भाइयों बहनों, केदारनाथ जी का मास्टर प्लान और नव निर्माण का काम तेजी से चल रहा है और हम सब जानते हैं कि आज मोदी जी पूरे देश को एक परिवार मानकर। तो प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में इलाज सस्ता हो गया है। प्रदेश सरकार ने सरकारी अस्पतालों की ओपीडी के पर्चे की फीस को कम कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि प्रदेश सरकार लगातार जनहित में बड़े कदम उठा रही है और उसी दिशा में सरकार ने सरकारी अस्पतालों में ओपीडी पर्चे की फीस में कटौती की है। इससे लोगों का इलाज सस्ता मिलेगा। साथ ही एम्बुलेंस सेवा के लिए भी किराए में कमी की गई है। प्रदेश सरकार ने सरकारी अस्पतालों में हर साल 10% बढ़ाने वाले यूजर चार्ज को भी समाप्त कर दिया है। हमारी राज्य की सरकार की प्राथमिकता है कि राज्य के अंदर 2 हमारे सेक्टर बहुत महत्वपूर्ण हैं। उसमें से एक तो हमारा स्वास्थ्य और चिकित्सा का क्षेत्र है, दूसरा शिक्षा का क्षेत्र है। इन दोनों ही क्षेत्रों में हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को अच्छी शिक्षा मिले, दूर दराज के क्षेत्रों में शिक्षा और चिकित्सा दोनों मिले, आसानी से मिले, उनको परेशान न होना पड़े, उनको बहुत सरल और आसानी से मिल जाए, कम फीस में मिल जाए। तो उसी के लिए हमने निर्णय लिए और आगे भी हम इस प्रकार की योजना लगातार करते रहेंगे जिससे कि आम जनता को लाभ हो।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास देहरादून में मानसून सीजन के मद्देनजर अधिकारियों की बैठक ली और इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मानसून सीजन में आपदा प्रबंधन के मद्देनजर 24 घंटे अधिकारी अलर्ट मोड पर रहें। शासन के वरिष्ठ अधिकारी जिलाधिकारियों से निरंतर समन्वय बनाकर रखें। पर्वतीय जनपदों में सभी आवश्यक सुविधाएं, खाद्यान्न, दवाइयां एवं अन्य राहत सामग्री पर्याप्त मात्रा में रखी जाए। तो मानसून सीजन को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक ली। तो 3 दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से चमोली में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। थराली में देर शाम पिंडर नदी के सहायक प्राणमती नदी के तेज उफान से रतगांव को जोड़ने वाली सड़क ढाडर बगड़ में क्षतिग्रस्त हुई। वहीं थराली सूना देवल बगड़ को जोड़ने के लिए बनाया गया लकड़ी का अस्थायी पुल भी प्राणमती नदी के तेज बहाव में बह गया। तो उत्तराखंड में लगातार बारिश का कहर जारी है। पिछले 1-2 दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण रामनगर भद्रौज खान मोटर मार्ग पर पन्याली गधेरी पर बना पुल अचानक टूट गया और पुल टूटने से रामनगर से अल्मोड़ा को जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग बंद हो गया। बताया जा रहा है कि सालों पुराना यह पुल काफी जर्जर हो गया था। बीते दिनों से हो रही बारिश के कारण गधेरा अचानक उफान पर आ गया, जिससे पुल का निचला हिस्सा टूट गया और पुल धंस गया। राजधानी देहरादून के दून अस्पताल के हर वार्ड के अंदर आयुष्मान कार्ड बनवाने का अभियान शुरू किया गया और इस बात को लेकर दून अस्पताल के एमएस डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने कहा कि अस्पताल में लगभग 60 से 70% मरीज आयुष्मान कार्ड के जरिए सुविधाओं का लाभ लेने का प्रयास करते हैं, जिसे देखते हुए अस्पताल में कार्यरत बीएफए प्रत्येक वार्ड में जाकर जिस मरीज का आयुष्मान कार्ड नहीं बना है उनका आवेदन कराते हैं। हमारा राज्य उत्तराखंड आयुष्मान योजना में बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है। इसमें सरकार का पूरा सहयोग है। हमारे यहाँ भी पूरी टीम है जो मरीजों की आयुष्मान कार्ड बनवाने में सहायता करती है तथा जो भी मरीज हैं उनका अगर आयुष्मान के तहत ही हम लोग इलाज करना सभी लोग प्रेफर भी करते हैं। तो बताना चाहूँगा कि अस्पताल में कम से कम 60 से 70% मरीज आयुष्मान के तहत ही इस योजना का फ़ायदा लेते हैं। जो मरीज आयुष्मान योजना के तहत नहीं है उनका आयुष्मान कार्ड बनवाने की एक प्रोसेस शुरू करते हैं कि क्या उनके पास डॉक्यूमेंट की कमी है और वो उसमें पूरी सहायता करते हैं। तो पिछले 4 दिनों से चंपावत जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से सरयू, रामगंगा और शारदा नदियां उफान पर हैं। वहीं टनकपुर और बनबसा की शारदा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जिस कारण पुलिस ने बनबसा में भारत नेपाल को जोड़ने वाले अंतर्राष्ट्रीय पुल को यातायात के लिए बंद कर दिया है। शारदा बैराज चौकी प्रभारी ललित पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत नेपाल को जोड़ने वाले बनबसा पुल पर यातायात को बंद कर दिया गया है। शारदा नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है, साथ ही पुलिस अलर्ट मोड पर है। उधम सिंह नगर जिले के पुलभट्टा थाना अंतर्गत क्षेत्र में युवक संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया। खोजबीन के बाद भी युवक का कोई सुराग नहीं लगा। बता दें कि बीते 1 जुलाई को युवक के लापता होने के बाद से ही परिजन लगातार युवक की खोज कर रहे हैं। वहीं परिजन ने 2 पूर्व ग्राम प्रधान समेत 4 अन्य लोगों पर युवक को गायब करने का आरोप लगाते हुए लिखित शिकायत देकर पुलभट्टा थाने में जोरदार हंगामा किया। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। पार्टी जो है हमेशा उसकी पार्टी नेतागिरी में रहता था। आज इससे पार्टी मांग ली, आज उसने मांग ली, यही चलता था उसका। जी कोतवाल साहब से यही मांगे कि मेरा बेटा 4 दिन से गायब है। मुझे मेरा बेटा मतलब बिल्कुल सुरक्षित मिल जाना चाहिए।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। पहाड़ों में हो रही मूसलाधार बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। जोशीमठ क्षेत्र में सबसे अधिक बारिश अलकनंदा घाटी के लामबगड़ उन्याड़ी क्षेत्र में होने से अलकनंदा नदी खतरे के निशान को पार कर गई है। अगर बारिश यूं ही होती रही तो अलकनंदा नदी का तेज बहाव कभी भी इस ब्रिज को नुकसान पहुंचा सकता है। बद्रीनाथ धाम और लामबगड़ घाटी को सड़क मार्ग से जोड़ने वाला एकमात्र लाइफलाइन यही बलराम ब्रिज है और इधर एसडीआरएफ सहित प्रशासन इस ब्रिज और अलकनंदा नदी के जलस्तर की लगातार मॉनिटरिंग करते हुए नजर बनाए हुए है। अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ने से प्रशासन ने नदी किनारे बसे लोगों से सतर्कता बरतने के लिए अपील की है। केंद्रीय परिवहन सड़क राज्य मंत्री अजय टम्टा का चमोली दौरा, जहां उन्होंने बद्रीनाथ उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार प्रसार किया और बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हर साल चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हो रहा है, जिसको लेकर सरकार योजनाबद्ध तरीके से भविष्य के लिए प्लान करेगी। उत्तराखंड के चार धामों के साथ साथ अन्य छोटे मंदिरों को भी जोड़ने के लिए सरकार योजना बना रही है, ताकि श्रद्धालुओं को यहाँ के चार धामों के साथ साथ अन्य जगहों को देखने का और समझने का अवसर मिलेगा। लगातार इसके पीछे कारण क्या है कि हमारी जितनी भी यात्रा रूट्स हैं उन सभी यात्रा रूट्स में यात्रियों की संख्या लगातार वर्ष टू वर्ष बढ़ते जा रही है और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी, हमारे प्रशासन ने भी, तंत्र ने भी बहुत इस पर प्रयास किया है और आने वाले समय के अंदर हमको एक अच्छी प्लानिंग के साथ इस यात्रा को टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके इस यात्रा में किसी को भी दुखदायी स्थितियाँ ना आए, कोई भी आदमी परेशान ना हो, जो एक बार आए वो बार बार आए, तभी हम लोगों का यहाँ पर कोई इस यात्रा का लाभ मिलेगा। इस पर हम लोग प्लानिंग भी करेंगे और आने वाले भविष्य के अंदर और अच्छी यात्रा सुगम हो, सुलभ हो, स्थानीय लोगों के साथ, रोजगार के साथ। बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने ताकत झोंक दी है। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में प्रदेश के नेता दोनों जगह चुनाव प्रचार का काम देख रहे हैं, लेकिन पार्टी अब स्टार प्रचारक के रूप में सचिन पायलट और सहारनपुर सांसद इमरान मसूद को भी बुलाने का प्रयास कर रही है। प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष बीते कुछ दिनों से बद्रीनाथ में डेरा डाले हुए और इसके बाद वह मंगलौर में चुनाव प्रचार करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल भी बद्रीनाथ में लगातार चुनाव प्रचार कर रहे और इसके अलावा यशपाल आर्य और हरीश रावत मंगलौर और बद्रीनाथ सीट पर चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। बड़े नेताओं के कार्यक्रम हमारे लग रहे हैं। मैंने कहा नहीं, जैसे अचानक बरसात आ रही है तो इस वजह से भी बड़ी मीटिंगें नहीं हो पा रही, लेकिन घर घर डोर टू डोर कन्वेंसिंग का काम चल रहा है। हमारे सारे बड़े नेता मंगलौर में कल भी थे, आज भी हैं और बद्रीनाथ में भी हैं, सब जगह काम कर रहे हैं और जब कहीं बड़े नेताओं का प्रोग्राम की बात बनेगी तो निश्चित रूप से उसके बारे में आपको बताया जाए। तो बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर तैयारियां जारी है। वहीं कांग्रेस जोर शोर से प्रचार प्रसार कर रही है। पार्टी के दिग्गज भी जनता से संवाद कर रहे। तो चंपावत जिले में लगातार हो रही भारी बारिश को देखते हुए एसपी ने खुद अलर्ट रहते हुए जिले के सभी थाना प्रभारियों को अलर्ट रहने के कड़े निर्देश दिए हैं। एसपी अजय ने बताया कि जिले में बारिश होने वाली आपदाओं और दुर्घटनाओं की संभावनाओं को देखते हुए चंपावत पुलिस अलर्ट मोड पर है। वहीं पुलिस ने पीएससी के तैराकों की तैनाती भी की है। 112 टीम हाईवे पर लगातार गश्त कर रही है। साथ ही पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। वहीं एसपी अजय ने लोगों से मौसम को देखते हुए यात्रा न करने की अपील की है। हमारी जो रोड सुरक्षा समिति की बैठक होती है उसमें भी डीएम साहब की तरफ से टाइमिंग्स निर्धारित की गई थी, जो ककरैली गेट से चंपावत से आगे को मूवमेंट रहती है या नीचे टनकपुर की तरफ जो मूवमेंट रहती है, उसमें कुछ ट्रैफिक के लिए निर्देश दिए गए थे।
इसके अलावा हमारे सारे थानों में QRTs बनी हुई है जो आपदा को रिस्पॉन्ड करती है। SDRF की 2 जगह पे टीमें हमारी मौजूद है। तैराकी की यूनिट भी PSC की हमारी नीचे बनबसा क्षेत्र में मौजूद रहती है। आपदा के बारे में या बरसात के मौसम में अगर कहीं पे मलबा आ रहा है या लैंडस्लाइड हो रहा है तो उसमें त्वरित कंट्रोल का अवगत कराते हुए ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शंस अगर कहीं पे लगाने पड़ते। खबर चमोली जिले की है, जहां लगातार हो रही बारिश के चलते बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर जगह जगह मलबा आ जाने से मार्ग अवरुद्ध हो गया है। कार्यदायी संस्था लगातार राष्ट्रीय राजमार्ग को बहाल करने की कोशिश कर रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग छिनका और कंचन नाला के पास मलबा आ जाने से बंद हो गया, जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। आपदा प्रबंधन विभाग चमोली से मिली जानकारी के मुताबिक जिले में 36 सड़क मार्ग मलबा आ जाने से बंद हो गया है, जिन्हें बहाल किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। तो जोशीमठ के लामबगड़ क्षेत्र की खीरो वैली में सुबह से जबरदस्त बारिश होने के चलते खीर गंगा उफान पर है। नदी के जलस्तर बढ़ने से लामबगड़ से खीरो गांव जाने वाला पैदल मार्ग डूब गया है। लामबगड़ क्षेत्र के इस गांव में अभी भी कई परिवार अपने मवेशियों के साथ रह रहे हैं। पैदल मार्ग बहने से आवाजाही ठप हुई है, ग्रामीणों पर संकट मंडराया है। वहीं स्थानीय निवासी सुखदेव चौहान ने बताया कि देर रात से खीरो घाटी में मूसलाधार बारिश होने से अलकनंदा नदी और खीर गंगा के संगम के पास से खीरो गांव को जोड़ने वाला पैदल रास्ता अब नदी के बहाव में बह गया है। पानी के जलस्तर बढ़ने से नदी ने अपना रूट बदलते हुए पूरा पैदल रास्ता काट दिया। तो मंगलौर में उपचुनाव होने वाला, जिसको लेकर कांग्रेस ने खुलकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर आरोप लगाना शुरू कर दिया है। मुंडलाना गांव में हुए एक जनसभा के दौरान कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने सरकार और चुनाव आयोग को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी अब चुप नहीं बैठेगी। नेताओं ने जोर देते हुए कहा कि असलियत अब लोगों के सामने आ रही है और सभी लोग जान चुके हैं कि भाजपा कांग्रेस प्रत्याशी को जीतने नहीं देना चाह रही है। कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सभा में अपनी बात रखते हुए कहा कि अब कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी और इस सबका कड़ा विरोध करेगी। चुनाव में आप गए थे, चुनाव में आप हरिद्वार आए हैं, आप हरिद्वार आए हैं, क्या कारण रहा? क्या उस टाइम आप अपना चुनाव असल में मैं खुद चुनाव लड़ रही थी, इसलिए दिक्कत की तो बात होती है, लेकिन यहाँ के लोगों ने बहुत अच्छी तरह से सबने चुनाव लड़ा। लेकिन जिस तरह के नारे दिए और शुरू में चुनाव हो गया, आपने देखा कि बदलाव आना शुरू हुआ। सेकंड थर्ड फेज से बहुत ज़्यादा बदलाव आने लग गया था, तो थोड़ी वो बात भी रही। लेकिन अब असलियत लोगों के सामने है, सदन भी देखते हैं, संसद को देखते हैं और किस तरह से भाजपा के पसीने छूट रहे हैं वो भी लोग देख रहे हैं। शासन का, प्रशासन का दुरुपयोग करने का जो षड्यंत्र कर रहे हैं, हम उसका डट करके मुकाबला करेंगे। यहाँ की जनता भी डट करके मुकाबला करेगी, उनके मंसूबों को पूरा नहीं होने देगी। धन शक्ति से और सत्ता शक्ति से कभी चुनाव नहीं जीते जा सकते हैं। कांग्रेस के साथ जनता का प्यार है, हमारे उम्मीदवार के साथ जनता का प्यार है। हम जनता की शक्ति से ये चुनाव को मंगलौर में भी जीतेंगे और श्री बद्रीनाथ। तो सांसद अजय भट्ट ने हल्द्वानी में तिकोनिया के पास धंसी हुई सड़क का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को जल्द से जल्द काम पूरा करने के निर्देश दिए और अजय भट्ट ने बताया कि तिकोनिया में अब पाइप लगाकर सड़क को ठीक किया जाएगा। साथ ही उन्होंने शहर में कई जगह नदी और नालों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने सभी अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट रहने के निर्देश दिए। रहस्य की बात है कि तिकोनिया जैसी जगह में पूरी नहर धंस गई, जबकि नहर बंद है तब भी उसमें पूरी तरह से पानी इस समय बह रहा है। नहर बंद होने पर भी ये जमरानी बांध का सारा पानी जो पहले से हमारी नहरें बनाई थी, बाद में कहीं कहीं पर उनका उपयोग हुआ, वो सारा ले जाती है। तो इस तरह से एक बहुत बड़ी नहर है जो यहाँ से लाल कुआं तक जाती है। इसके धंसने से पूरा हमारी सड़क ही एक किस्म से बाधित हो गई है।
सारे अधिकारी यहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वगैरह सारे लोग हैं, मेरी जिला अधिकारी जी से भी बात हुई है सब लोगों से, और पूरा फिटिंग करने पर 10 दिन का समय अधिकारी कहते हैं, 1 हफ्ते से 10 दिन तक हम ठीक कर देंगे। हमने कहा आप 15 दिन ले लीजिए, लेकिन एकदम ठीक करिएगा और उससे आगे नहीं जाना चाहिए। फिर उत्तराखंड में पहली बार अंडर 17 राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डिजिटल वर्चुअल के माध्यम से करते हुए खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में अंडर 17 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन होना गर्व की बात है। साथ ही सीएम धामी ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जीतने वाले प्रतिभागी पहलवान आगे चलकर विश्व पटल पर पदक जीतकर देश का नाम रोशन करेंगे। बता दें कि प्रतियोगिता के उद्घाटन अवसर पर भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष संजय सिंह, उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के अध्यक्ष और नवनिर्वाचित सांसद करण भूषण सिंह उपस्थित रहे। हर साल हम अपने नेशनल कराते हैं सभी वर्गों में, वो अंडर 15, अंडर 17, अंडर 20, अंडर 23 एंड सीनियर, इतनी प्रतियोगिताएं होती हैं। तो वो हर अलग अलग स्टेट को अलग अलग जिम्मेदारी दी जाती है। तो उत्तराखंड को जिम्मेदारी मिली अंडर 17 कुश्ती की, और उसको हमारे जनरल सेक्रेटरी शिववर्धन सिंह जी ने जिम्मेदारी ली है और किच्छा में वो प्रोग्राम करा रहे हैं। 28 प्रदेशों से प्रतिनिधि आए हैं कुश्ती के अंडर 17 के, और उत्तराखंड में कुश्ती बढ़ रही है। बहुत ही अच्छा कुश्ती का कार्यक्रम इस क्षेत्र में हो रहा है, और यहाँ पर हम लोगों ने सारे साथियों ने शिववर्धन सिंह जो उत्तराखंड कुश्ती एसोसिएशन के महासचिव हैं, यहाँ के अध्यक्ष हैं, सब लोगों ने मिलकर बहुत अच्छी व्यवस्था की है। और इसको लेकर के बड़ा उत्साह है लोगों में कि इस टाइप के कार्यक्रम बहुत कम ऑर्गेनाइज होते हैं। ऐसे इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं भारतीय कुश्ती संघ का धन्यवाद दूंगा, उत्तराखंड कुश्ती एसोसिएशन का धन्यवाद दूंगा। और यहाँ पर 28 राज्यों से बहुत दूर दूर से खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया है इस कुश्ती में, और 3 दिन का कार्यक्रम ये चलेगा। उसके बाद ये नेशनल खेलेंगे, नेशनल में जाएंगे और वहाँ से फाइनल खेलेंगे। ये इसका कार्यक्रम है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ID24। नमस्कार।